बता दीजिए ना। 4-5 वो देखो कि अभी क्या है वो। अरे 4-5 विकास आप ही गिना दीजिए। आपको नहीं पता क्या? अरे भाई साहब को नहीं पता? अरे हमें तो पता है, हमें तो सब पता है, चारों तरफ देखो, हमें तो सब पता है। चारों तरफ देखो। आपको क्या लग रहा है? अरे जो कुछ मुझे सब पता है, लेकिन आपको अंधभक्त कह देंगे। अच्छा ये बताइए, INDI वाले MK स्टालिन के बेटे कह रहे हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है, कुछ कह रहे हैं कि HIV है, खड़गे जी के बेटे कह रहे हैं बेकार है सनातन, खत्म कर दो। उनके पिताजी अगर बीमार हो जाते हैं तो मोदी जी ही सबसे पहले देखती है, जो लोग देखने के लिए जाते हैं। तो अब क्यों जा रहे हैं उन्हें देखने के लिए? वो इसे बयान दे रहे हैं, विरोधी बयान दे रहे हैं, देश विरोधी सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं। उनमें कार्रवाई होनी चाहिए, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर क्या नाम हुआ भाई? अगर औलाद गंदी निकल जाए, बाप ने अलग कर रखा है तो बाप देखने नहीं जाएगा औलाद को, बाप देखेगा नहीं औलाद को। सही बात, मोदी बाप है। सही बात इस भाई ने कही, मोदी बाप। क्या नाम हुआ भाई? मेरा मनीष सचदेवा। मनीष सचदेवा कह रहे हैं, क्या कहा था कि बाप अगर बेटा औलाद गंदी निकल जाए तो बाप तो देखने जाएगा ही, अगर वो बीमार है तो। बताओ, ये कह रहे हैं। सही बात है। अगर सनातन की तुलना उन्होंने HIV से, मलेरिया से, कोई डेंगू से कर रहा, तो वो कैसा पुत्र हुआ और कैसा बाप हुआ? वो तो स्टालिन ने बीजेपी तो नहीं करी, बीजेपी तो विरोध कर रही, बीजेपी ने नहीं करी, विरोध करती है इसका। ये तो उदयनिधि ने करी, उदयनिधि ने करी, जो कि सुनो, उदयनिधि ने करी कार्रवाई, उनके नाम होने चार कुछ स्टार्ट है। आप ये देखो जी, मोदी जी तो किसी धर्म पर राजनीति करना क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। आपको आहत नहीं हुआ आपके धर्म को कोई सनातन को अगर कहेगा कि HIV है, कोरोना है? हम ना वो बड़ा बहुत गलत है। किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोलना बहुत गलत है। अगर वो किसी और ही धर्म के बारे में बोल रहा तो समझ लो उसके संस्कारों में कमी है। और के बारे में बोल देता तो गला ही कट देता। अगर मुसलमानों के बारे में बोल देता ना तो इन लोग गला कट गया तो चलेगा। बात बढ़ा रहा, धर्म पे कौन बोलना चाह रहा या कौन बोल रहा है? सबसे ज्यादा अगर हमारे देश के अंदर किसी ने विकास किया है या सबसे ज्यादा किसी को मिला है तो वो मोमडन है, और वो अभी भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू को किसको सपोर्ट किया है? सबसे ज्यादा उनको करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ यहाँ पर कि विकास की अगर हम बात कर ले, INDI का गठबंधन है और इधर NDA है यानी नरेंद्र मोदी, दोनों तरफ गठबंधन हो रहे हैं, तो उसमें से विकास की छवि किसकी अच्छी है, किसने विकास किया? नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं भाई, कोई भी नहीं, कोई नहीं होएगा। एक बार फिर से सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार, मोदी के अलावा जिंदगी में कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। कोई नहीं। कह रहे नीतीश कुमार, भगवान मोदी जी है ना, वो कृष्ण भगवान जी हैं। बस भगवान जी वही आवेगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र और मोदी कोई नहीं लाएगा आएगा और कोई नहीं ला सकता। मोदी लाएगा, मोदी है, मोदी योगी। वो कह रहे हैं कि काम बताइए ना क्या क्या किए। कोई कुछ भी हो, क्या नहीं कर रहा बताओ क्या? सड़कें बनवा रहा, सब कुछ बनवा पहले तो अगर आप गुटखा थूक दे तो ज्यादा मजा आएगा बात करने में। हाँ, क्योंकि आप यही नहीं पता चल रहा, मोदी कह रहे हैं योगी कह रहे हैं। एक बार बताऊं जी, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, ये कृष्ण भगवान ये दोनों, हाँ दोनों हैं, दोनों। ये हमारे भैया सुदामा है, उनके भगत है। और एक बार बता दूं, सुदामा है। ये मोदी जी और योगी जी, इसके अलावा कोई जिंदगी में आ नहीं सकता यहाँ पे। काम तो बताइए, देख रही है ऑडियंस, कह रहे कि काम तो बताते नहीं है, फिर आपको अंधभक्त कह रहे हैं। काम ये बताओ, काम क्या नहीं किया जिंदगी के अंदर? 4-5 काम इनको बता दें तो ये संतुष्ट हो। सड़कें बनवा दी, सब कुछ काम करवा लिया, मकान बनवा दिए, और सहारनपुर के अंदर मोदी जी के अलावा कोई जिंदगी में कोई दूसरा कदम पैर नहीं रख सकता हो, नहीं रख सकता ना, जिंदगी के अंदर रख सकता। और एक बार बताऊं, वोट जो डलती है यहाँ पर वो मोदी के नाम पे डलती है, कैंडिडेट के नाम पे डलती है। मोदी के। और एक बार बताऊं, सबका सीना चीर के देख लो, मोदी और योगी दिखेगा यहाँ पे। घर मोदी। ये कह रहे हैं कि वो तो नाम बदल रहे हैं, और भी हो, मोदी के अलावा कोई जिंदगी में आ नहीं सकता यहाँ पे। बस कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि वो
ट्रेजेडी अपना रहे हैं एक कि भाई साहब एक देश एक चुनाव की जो स्कीम की बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार में चुनाव हो जाए तो मोदी के नाम पे वोट डलेगी, वो क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी। मोदी के अलावा उससे बढ़िया बात है कुछ नहीं है। एक देश एक चुनाव। बता दूं भाई साहब, मोदी और योगी के अलावा कोई जिंदगी में दूसरा कदम कोई आ नहीं सकता यहाँ पे। एक देश एक चुनाव कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और योगी और मोदी हमारे सीना पाड़ के देख लो। हमारे मन में बसे हैं राम, जो राम को लाए हैं ना वो और कोई नहीं ला सकता जिंदगी। भाई राम जी भगवान श्री राम को लाए थे दशरथ जी, है नहीं? हम तो उनके तुच्छ से भगत है। ठीक, राम को लाने वाले हम कौन है? राम को लाए थे दशरथ जी, राम लाए हैं। हमें राम लाए, हम इनके एक मिनट इनके कहने का एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर एक मिनट इनके कहने का एक मिनट इनके कहने का मतलब है कि जो अयोध्या में रामलला का मंदिर का निर्माण हो रहा है, नहीं था, नहीं था। और अगर कोई और होता ना जिंदगी के अंदर बन नहीं सकता था राम मंदिर। हम राम का नाम लेना बंद कर दे, कौन लेगा फिर राम का नाम? कौन लाएगा राम को? ये बताइए आप। बताइए भाई साहब। राम का नाम लेना इस धरती पे कोई बंद कर दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये तो पृथ्वी ही समाप्त हो जाए तो बात अलग है। INDIA के गठबंधन जो है विपक्षी गठबंधन, ये क्यों कह रहा है कि सनातन कोरोना है, HIV है? अब हम बताएंगे, वे मनुष्य ही नहीं, में तो मनुष्य रूपी पशु हैं। ठीक है जी, नहीं उनके हिसाब से तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सुअर कुछ ही खा लो, कुछ ही पी लो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मनुष्य रूपी पशु हैं। गठबंधन वाले मनुष्य रूपी पशु ही हैं। नहीं पता था खाना क्या पीना क्या, गठबंधन वाले ना पशु। हाँ, कुछ ही कह लो, हम तो किसी राजनीतिक बड़ा कतरा रहे हैं कहने में, कभी कुछ और। हम राजनीतिक आदमी नहीं है, हम राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। आपको क्या लगता है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं INDA गठबंधन वाले वो ऐसे ही हैं कि जैसे भाई साहब कह रहे हैं? ऐसा है जी, ना तो पूरी तरह सही इंडियन गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है INDIA, और ना ही पूरी तरह सही बीजेपी है। बीजेपी में ही भ्रष्ट नेता है, एक से एक आरोप उन पर लगते हैं। बीजेपी में भ्रष्ट नेता भाई साहब, बीजेपी जिंदाबाद। किसी भ्रष्ट नेता कौन से हैं आज तक के? मेरे को काम गिनवा दीजिए जरा, इससे पहले जो हुए कांग्रेस की उसमें बता दीजिए जरा। 1 मिनट रुको, 60 साल से आप नंगे घूम रहे थे। 70 साल से हमारे देश को जो लुटा गया है वो कौन सी नेता है? कौन सी बीजेपी है? बीजेपी थी? नहीं थी। 70 साल से लुटा गया है हमारे देश। 70 साल से लुट रहे थे आप। सुनो, 60 साल से कांग्रेस ने इतना लूटा कि कोई भी चीज प्राइवेट नहीं करी, और 8 साल के अंदर तुमने सब चीज प्राइवेट करी। बताओ, संविदा जो सफाई जो है अपने नहीं सफाई कर्मचारी नहीं, और जो है अरे मोदी सुनो, आराम से के अंदर, अरे चुप, एक मिनट क्या विकास? एक मिनट बात हो रही विकास की, आप विकास गिनवा दीजिए। वो खुद ब खुद चुप। अंधे हैं लोग, अंधे आंखों पे पट्टी बंधी, अंधे हैं। आप बता दीजिए ना 4-5। वो देखो क्या अभी क्या है वो। अरे 4-5 विकास आप ही गिना दीजिए। आपको नहीं पता क्या? अरे भाई साहब को नहीं पता? अरे हमें तो पता है, हमें तो सब पता है, चारों तरफ देखो, हमें तो सब पता है। चारों तरफ देखो। आपको क्या लग रहा है? अरे जो कुछ मुझे सब पता है, लेकिन आपको अंधभक्त कह देंगे। देखो जी, राम मंदिर 370, और क्या लेना आप लोगों ने? क्या चाहिए उससे? क्या चाहिए बताओ? ये चारों तरफ विकास क्या चाहिए? 6 घंटे दिल्ली के लगते थे, 3 घंटे लग रहे। क्या लेना क्या लोगों ने? और मोदी साहब इतने विकास हो रहे जी, विकास हो रहे हैं, लेकिन टैक्स भी तो लग रहा, टैक्स नहीं दे रहा व्यापारी। एक भाई मेरी बात सुन लो, सहूलियत मिल रही तो ऊपर तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? हमें दवाई चाहिए भाई। एक एक करके बात, ऐसे नहीं, आराम से, ऐसे नहीं भाई। अगर मोदी जो है ना चाहे जो मर्जी महंगा कर दे, पर उसके लिए हम खड़े हैं, हम खड़े। पहले नौकरी मिलती थी, आज से पहले नौकरी मिलती थी, खुले आम रिश्वत चलती थी, खुले आम रिश्वत चलती थी जी। आज के टाइम में क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिलती है। पहले रिश्वत चलती थी खुलेआम, और अब नहीं चल रही भाई साहब का जी। अच्छा, पहले रिश्वत चलती थी, अब नहीं चल रही भैया। 4 गुना चल रही भैया, 4 गुना चल रही, 4 गुना।
4 गुना चल रही है भाई साहब। पहले क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं चलती थी, ओनली रिश्वत चलती थी इसके नीचे को खुले आम। आज के टाइम में कोई रिश्वत नहीं है। फोन से एक मैसेज डिलीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ- सरकार की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, कोई भी अधिकारी अगर आपसे रिश्वत मांगता है इस नंबर पे टोल फ्री पे कॉल करे। आ रहा है मैसेज, मान लोगे? अब रही बात अब लोग सुनो, अब लोग पढ़ रहे हैं अडानी के पीछे। सुनो, अडानी ने शिक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिया। बताओ किस प्राइवेट आदमी ने 1 लाख करोड़ दिया? अडानी ने दिया शिक्षा के लिए। क्या बात करी तुमने? अच्छा, कह रहे हैं कि नाम बदलने की बात हो रही है और कह रहे हैं कि उसमें बहुत खर्च आएगा। कह रहे हैं कोरोना समाजवादी पार्टी के एक टाइम बात समझ नहीं आ रही, सरकार के पास जो भी धन इकट्ठा हो रहा है वो जीएसटी के रूप में हो रहा है, चाहे पेट्रोल की वजह से हो रहा है, वो उसका सदुपयोग तो कर रहे हैं। आपका पैसा सदुपयोग में तो जा रहा है, नाश तो नहीं जा रहा। अगर कोरोना समाजवादी पार्टी के टाइम में होता तो आज की दुनिया हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी होती, खत्म हो चुकी थी। जय श्री राम के नारे से कुछ उदय भी इस तरीके से बात नहीं। आयुष्मान कार्ड, अभी आयुष्मान कार्ड, ये देखो हर अस्पताल में हर डॉक्टर के यहाँ फ्री है। पहले हुआ है कभी? किसी गरीब आदमी को 2.5 लाख रुपए मिले कभी मिले? 2.5 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है जो आज के टाइम में वो कह रहे हैं 2.5 लाख भी नहीं चाहिए, बस नौकरी चाहिए, वो अपने आप मकान बना लेंगे। कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, बताइए, कौन कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई हमें नौकरी चाहिए, मकान नहीं चाहिए। नौकरी तो मिलेगी ना, टाइम तो आने दो, नौकरी तो मिलेगी, क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलेगी, अब रिश्वत से नहीं मिलेगी। पड़ेगा कोई ऐसे थोड़ा ही मिल जाएगा। क्या नाम हुआ भाई? मोनू कुमार। मोनू कुमार कह रहे हैं कि नौकरी तब मिलेगी जब पड़ेगा, यानी कि जिस तरीके से जो बेरोजगारी हो रही है उसका कारण है कि एजुकेशन सही से नहीं है। नहीं, एजुकेशन जब सही होगी, जब आप पढ़ोगे जब तो कुछ होएगा। अब मैं इंटर पास हूँ, उनको दिए 70 साल, उनको दिए, आप इनको 20 साल तो दे के देख लो। मैं मानता हूँ अपने मुँह से मुंडवा लूंगा, करके दिखा लो। 20 साल तो देख दो। कहता हूँ 25 साल मुँह से मुंडवा दूंगा। प्रमोद प्रजापति नाम है, कुम्हार का बच्चा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई बता रहे, काम बता दीजिए 4-5 जो कहेंगे, फिर वही अंत भाग। बता दूं, सबसे पहले विकास, दूसरा बात गरीब को सब कुछ मिला, क्या नहीं मिला? हर बिरादरी नहीं बोलने का, हर बिरादरी को मिला। सबका साथ सबका विकास है। सबका विकास